पराठे वाली गली, मशहूर छोले चाट वाली गली और न जाने ऐसी कितनी गलियों के नाम आपने सुने होंगे, पर क्या कभी आपने भूतों वाली गली का नाम सुना है? जी हाँ, चौंक गए ना आप। हमने भी जब सुना तो झटका सा लगा, मगर हम इस भूतों वाली गली की सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश में लग गए। इसी के चलते तेज निगाह की टीम इस भूत वाली गली में जा पहुंची और इस सच्चाई की तह तक पहुंचने की कोशिश की। दरअसल बाहरी दिल्ली नागलोई थाना क्षेत्र के इलाके में भूतों वाली गली है। आज भी इस गली का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं भूतों वाली गली का रहस्य क्या है। आखिर क्यों इसे लोग भूत वाली गली कहते हैं? क्या यहाँ आज भी किसी भूत का साया है या फिर इसके पीछे कोई दिलचस्प कहानी छुपी है? इस पूरे मामले पर हमारी संवाददाता ने पूरे इलाके का जायजा लिया और जो सच्चाई निकलकर सामने आई उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आज हम मौजूद हैं इस भूत वाली गली में। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि ये गली पहले जैसी अब नहीं रही है, अब ये पूरी तरह से मार्केट बन चुकी है। आज हम जानते हैं यहाँ की जनता से कि आखिर क्या रहस्य है इस भूत वाली गली का, क्यों तरह तरह की अफवाहें बढ़ती चली जा रही हैं इस भूत वाली गली को लेकर। जी, आपका नाम? कैप्टन रोहताश गहलोत। आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये भूत गली के रहने वाले नांगलोई के परमानेंट निवासी हैं। जी, आप ये बताएंगे कि इस गली का नाम भूत वाली गली क्यों पड़ा? आखिर ये गली भूत वाली गली के नाम से क्यों फेमस हो गई है? ये भूत वाली गली के नाम से ये हमारे कुछ 4-6 परिवार यहाँ आए थे और हमारे परिवार में सभी पढ़े लिखे आदमी थे और वे जो थे दिन में अपनी पढ़ाई लिखाई का काम करते थे और रात के टाइम में अपनी खेती का काम करते थे। इसलिए उनको दिन रात काम करने की वजह से उनको भूत कहने लगे यहाँ के आसपास के लोग। और आप बता सकते हैं कि क्या अभी इस तरह की डर यहाँ के लोगों में इस तरह की डर बनी हुई है? नहीं, ऐसा कोई नहीं, नाम भूत है। ये तो भूत तो बल्कि एक अच्छी वो सिंबल है, डर का सिंबल कोई नहीं है इसमें। बहुत अच्छा सिंबल है ये तो भूत। हम अपने आप को गौरव महसूस करते हैं हम भूत हैं। आखिर क्या फायदे होते हैं इस भूत वाली गली का नाम जब से रखा गया तब से? जब से नाम रखा गया तभी से यहाँ के हमारे जो भूत थे, यहाँ गहलोत जो थे रहने वाले, गहलोत सभी मेहनती थे, कोई और ज़्यादा पढ़े लिखे थे। उस टाइम में इस एरिया में कोई इतना पढ़ाई का इतना वो नहीं था जितना हमारे परिवार गहलोत परिवार के पढ़े हुए थे। गहलोत परिवार से डीसी, कमिश्नर और जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल, बड़े बड़े ऑफिसर यहाँ से बने और महावीर चक्र तक यहाँ का मेजर अनूप सिंह गहलोत महावीर चक्र जिन्होंने 71 वार में लिया है, वो भी इसी भूत वाली गली से, इसी जगह से है। रीज़न बीइंग कि जो पहले हमारे फोर फादर्स थे वो दिन में तो पढ़ाई करते थे और रात में खेती बाड़ी करते थे, तो गांव वाले ये कहते तो सोचते नहीं है ये भूतों की तरह काम करते हैं, इसलिए नाम भूतों वाली गली पड़ गया इसका। नहीं, राज यही है, बस गांव वाले कहने लगे तो भूतों की तरह काम करते हैं इसलिए नाम भूत पड़ गया हमारा। मैं यही भूतों वाली गली में रहता हूँ। मेरे फोर फादर्स के नाम पे ये भूतों वाली गली पड़ा है। बहुत मेहनती होते थे, दिन में नौकरी करते थे, काम करते थे, रात को खेत का काम करते थे। पहले ऐसा होता था कि लाइट कम होती थी, रात के टाइम में खेती बाड़ी का काम नहीं होता था, लेकिन हमारे फोर फादर्स जो पूर्वज थे वो करते थे रात को, तो इसीलिए दूसरे जो गांव के परिवार थे उन्होंने उनको भूत कहना शुरू कर दिया। ये तो भूतों की तरह काम करते हैं, रात को काम करते हैं, उन्होंने भूत कहना शुरू किया। हमारे परिवार के लोग एक ही गली में रहते थे, उस गली में रहते हुए उन्होंने कहा कि ये भूत एक ही जगह रहते हैं तो इनको भूतों वाली गली नाम पड़ गया। हमारे भूतों वाली जो फैमिली है इसको तकरीबन 350 साल हो गए यहाँ नांगलोई गाँव में रहते हुए, और तब से हमारे जो पूर्वज आए थे उसके बाद हमारा पूरा परिवार फैलता हुआ जा रहा है। यहाँ पे 100 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा घर होंगे हमारे भूतों में। हमारे जो पूर्वज थे वो रात को काम करते थे, जो खेती बाड़ी करते थे वो रात को करते थे, दिन में अपनी जॉब पे जाते थे, अपना नौकरी संभालते थे। लोगों को लगा कि ये सारी रात काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं, तो भूत कहने लग गए। हमें गौरव है कि हम जिंदा भूत हैं, अच्छा लगता है सुनने में भूतों वाली गली। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला कि इस भूत वाली गली का रहस्यमय राज क्या है और इसके पीछे क्या राज छुपा है, तो हम आपको बता दें कि दरअसल यहाँ ना कोई भूत थे और ना ही कभी यहाँ कोई भूत का साया था।
बल्कि आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व यहाँ गहलोत परिवार राजस्थान से आकर दिल्ली की इन गलियों में बस गए और उस वक्त इस गली का ज्यादा विकास नहीं हुआ था। दूर दूर तक केवल बंजर जमीन व खेत ही दिखते थे। इस परिवार के लोग नौकरी पेशे वाले होने के बावजूद भी वे अपनी खेती को खुद संभालते थे। दिन के समय नौकरी और रात के समय लोग खेती किया करते थे और रात को जगकर सारी रात काम किया करते थे, जिससे लोगों को लगता था कि यह इंसान नहीं बल्कि भूत है जो रात में काम किया करते थे, जिसके कारण उन्हें इलाके के सभी लोग भूत कहने लगे। तभी से इस गली का नाम भूतों वाली गली पड़ गया। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा मिश्रा और आप देख रहे हैं तेज निगाहें ऑनलाइन न्यूज चैनल। आज हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने अक्सर सुना तो होगा मगर देखा नहीं होगा। खैर चलिए इस खबर को गौर से देखिए। अक्सर आपने दिल्ली में बहुत सी गलियों के नाम सुने होंगे, जैसे मशहूर पटाखे वाली गली, छोले चाट वाली गली और न जाने ऐसी कितनी गलियों के नाम आपने सुने होंगे। तो चलिए आज हम जानते हैं इस रहस्यमयी गली में रहने वाले लोगों से इस गली का राज। इस गली का नाम भूत वाली गली क्यों रखा गया? इस गली का नाम भूतों वाली गली जो रखा गया उसके पीछे जो कारण है, इस गांव में दो गोत्र हैं जाटों में, एक गहलोत और एक शौकीन। शौकीन गोत्र बहुत पुराना है, वो कई साल से यहाँ पे बसे हुए हैं। हमारा जो गहलोत गोत्र है वो तकरीबन 300-350 साल पहले यहाँ पर आया था और उस वक्त जो हमारी आर्थिक स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े थे, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, वो दिन में पढ़ते थे और रात को खेती करते थे और इसी कारण कोई आईएएस ऑफिसर रहा, कोई फौज में अच्छी रैंक पर रहा, कोई बैंक में चेयरमैन रहा और बहुत ही एजुकेटेड फैमिली रही हमारी। तो जो आस पड़ोस के लोग थे, गांव के लोग थे या आस पड़ोस में जो भी हमारे गांव लगते हैं नज़दीक में हमारे, वो सब लोग जो हमारे बड़ों की पूर्वजों की कार्यशैली थी कि दिन में पढ़ना और रात को खेती करना, जब वो आते जाते यहाँ से निकलते थे, हमारा गांव क्रॉस करते थे, तो वो ये देखते थे कि ये दिन में तो पढ़ते हैं और रात को खेती करते हैं, ये लोग सोते कब हैं। और उसी कारण से हमारा नाम पड़ गया भूत, कि ये तो भूत है, ये सोते नहीं हैं, दिन में पढ़ाई पे जोर देते हैं और रात को खेती करते हैं अपना पेट पालने के लिए। और इसी कारण से जो हमारे पूर्वजों ने मेहनत करी, मेरे ग्रैंडफादर चौधरी होशियार सिंह गहलोत वो एक आईएएस ऑफिसर रहे। मेरे ताऊजी शहीद मेजर अनूप सिंह गहलोत जो 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर में शहीद हो गए थे, उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। तो यही कारण है कि इस गली का नाम भूतों वाली गली पड़ गया और तकरीबन 60 से 70 हमारे गहलोत परिवार के घर हैं इस गली में। तो हमारे सबसे ज़्यादा घर होने के कारण इस गली का नाम भूतों वाली गली पड़ गया था। जी, इस गली का नाम भूत वाली गली कब से रखा गया? ये जब हमारे पूर्वज 300-350 साल पहले आए थे तो उनके निवास के तकरीबन 10-12 साल के बाद ही इसका नाम भूतों वाली गली पड़ गया था। क्या आज भी इस गली में आने जाने से लोग डरते हैं? नहीं, देखिए ये जो अफवाहें उड़ रही हैं कि इस गली में भूत रहते हैं या इस गली में शमशान है या जो भी बातें जो अफवाहें उड़ रही हैं वो सरासर गलत है। इस गली में भूत नहीं रहते हैं, हमारे ही परिवार को भूत कहा जाता है और उसका मैंने आपको कारण बता दिया। यही कारण है कि दिन में पढ़ना और रात को खेती करना, और कोई कारण नहीं है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये अफवाहें सब बकवास हैं, सब झूठी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस गली में भूत नाम की चीज़ नहीं है। इस तरह की अफवाहों से बुराड़ी जैसी घटनाओं को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन तेज निगाहें चैनल आपसे अपील करता है कि ऐसी अफवाहों को बढ़ावा ना मिले और अंधविश्वास में ध्यान ना दे। इसी प्रकार की और सच्चाई से अवगत होने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें व लाइक करें। संदीप कुमार के साथ रोशनी राजपूत, सहयोगी समीक्षा मिश्रा की रिपोर्ट, तेज निगाहें दिल्ली। Audio Jungle.